हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज आपको जो फिर से बताने जाएंगे वो बताएंगे एक्सरसाइज 5.2 यानी कि एपी। ठीक है, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर दिया था। आज से जो हम चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बगैर लेट किए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 9 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, तो देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन नज़र आता होगा, इसके में कहता है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब इसके में बताना है कि इसके में कौन सा पद शून्य है। तो देखिए, आपको यहाँ पर बात कर रहा कि एपी का तीसरा पद यानी कि एपी का क्या मान, तो तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना बोल रहा, यानी कि बोलता है यहाँ पे 4, यानी कि जब तीसरा पद यानी कि ई बोल दी इसकी A3 बराबर ये 4 हो गया, तो हम लोग इसको व्यापक रूप निकालेंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा, व्यापक रूप निकलेगा A+2D बराबर 4। ये आपका समीकरण 1 बन चुका है। ठीक है, अब देखिए और बात कर रहा था कि 9वां पद केवा, तो 9वें पद जो है वो कितना है, तो -8 है। अब यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि A9 जो है वो माइनस कितना है, वो 8 है। जब हम लोग इसको व्यापक रूप लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8D बराबर -8, A+8D बराबर -8, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब देखिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2, हम लोग समीकरण से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे कि अब यहाँ पे समीकरण कहता है, हम लिखा कि समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर देखिए कितना तो हम लोग को है A+2D इक्वल 4, ये हो गया। अब हम लोग को यहाँ है कि A+8D इक्वल -8। अब देखिए हम लोग इसको जब घटाएंगे, देखिए यहाँ पर ये तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपको -6D बच जाएगा, यानी कि 8 में से 2 गया तो अब ये माइनस, यहाँ माइनस देख लीजिए, ये माइनस हो गया। अब माइनस प्लस 8 और 4 ये हो जाएगा 12। अब हम निकालेंगे तो D बराबर 12 बाई -6, 6 दूना 12, यानी कि D बराबर जो निकल गया वो कितना निकल गया, -2। अब क्या करेंगे हम लोग, अब D का मान देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 देखेंगे कितना है यहाँ, तो A+2D इक्वल 4। अब देखिए D में कितना आपको -2, यानी कि A+2 इंटू -2 और इक्वल 4। अब इसको करेंगे हम लोग प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2 टू द 4 और इक्वल 4। अब अब देखिए ये माइनस में इसको इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा +4 हो गया। अब देखिए इन दोनों का हम लोग को जोड़ देना था, 4 और 4 ऐड करेंगे तो हो जाता है 8। आपको यहाँ से A का मान निकल चुका है और D का भी आपको मान निकल गया था। अब इसके में क्वेश्चन मुझे कह रहा था, वो पूछ रहा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से AN मान लेंगे, शून्य पूछ रहा था 0 AN। अब AN के फार्मूला पर हम लोग को चलना है, तो देखिए AN बराबर कितना होता है, तो A+N-1 इंटू D। अब देखिए ये तो 0, आप इसको छोड़ दीजिए। अब A में कितना है 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस N में कितना आपको, तो N में आप कहीं नहीं देखिए कि N लिखा हुआ है, तो N जैसे आपको उसी हम लोग लिख लेते हैं, और -1। अब इंटू D में देखिए कितना है, तो -2, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग -2, ये हो गया -2। अब क्या करेंगे, आइए इसको हम लोग जोड़ घटाव करना स्टार्ट कीजिए। देखिए 8 इसको इस साइड लाइए, ये हो गया N-1 और इंटू -2। अब देखिए ये माइनस में ये साइड आएगा तो ये हो जाएगा, यानी कि ये माइनस गुना में ही ये आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 2। अब बराबर N-1, अब काटिए 2 2 4, यानी कि आपको 4 बराबर N-1 हो गया। अब ये माइनस में है, ये आके आपको इधर हो गया, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 + 1 बराबर N। अब जब इसको हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को यहीं पर देख लीजिए, हम लोग को जो निकलेगा वो N बराबर 5 निकलेगा। कितना, N बराबर
5। हम लोग यहाँ पर से कह सकते हैं कि nवां पद जो होगा हम लोग का कितना होगा, वो 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 9 सोल्व हो चुका है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आता होगा। बोलता है यदि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि बोल रहा है कि A17 और माइनस A10 जो बराबर है वो कितना है, 7। इसका हम लोग को यानी कि सार्व अंतर डी हम लोग को निकालना। तो हम लोग यहाँ से कैसे निकाल पाएंगे, तो देखिए हम लोग को निकालना तो A यहाँ पर हो जाएगा प्लस 16D, कितना हो जाएगा A प्लस 16D, क्योंकि व्यापक रूप में है। अब फिर माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे A प्लस 9D इक्वल कितना 7, बराबर 7 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए A प्लस 16D, आइए माइनस इसको दीजिए तो A माइनस 9D इक्वल 7। ठीक है, हम लोग माइनस इसके में भागा कर दिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे A, अब देखिए यहाँ पे A से आपको A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचा 16 और 16 में से जब हम लोग को 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको कितना बचेगा, तो आपको 7D और इक्वल 7, यानी कि 7D बराबर इक्वल 7 बचेगा। अब D बराबर निकालेंगे तो 7/7, क्योंकि गुना में इधर के भागा हो गया, ये कट गया कैंसिल हो गया। 7 बराबर यानी कि D बराबर जो निकला वो कितना निकल गया, हम लोग को 1 निकल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका। हम लोग जो चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 11 बनाते हैं। 11 में यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी नजर आता होगा, कहता है कि AP कितना, AP 3, 3, 15, 27 और 39 डॉट डॉट। ये बोलता है कि इतना का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कितना पद से, 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखिए हम लोग यहाँ से पहले निकालेंगे AP, यानी कि A बराबर 3, D बराबर हम लोग को मालूम करना है यहाँ से, तो A2 माइनस A1, A2 में कितना है तो 15 माइनस 3 इक्वल 12, 12 बच गया। D बराबर हम लोग को 27 और माइनस 15 घटाएंगे तो यहाँ से भी आपको 12 बचेगा, यानी कि D बराबर जो हम लोग को मिला वो कितना मिल गया, 12 मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए इसके में एक बात कर रहा था कि A54 जो दिया हुआ है वो हम लोग को 132 दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ से पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो इसका A54 का व्यापक रूप निकालना पड़ेगा। तो व्यापक रूप क्या होता है, तो A प्लस 53D ये होता है A54 का। ठीक है, अब A देखिए A में कितना है यहाँ पे, तो 3 है प्लस 53 इंटू D में कितना है तो 12। अब इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, पहले इसको देखिए 3 प्लस गुना कर लीजिए, तो ये गुना करने पर हो जाएगा 6, यानी कि 636। जब हम लोग 636 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 639। कितना हो गया, 639 हो गया। अब देखिए हम लोग के A54 बराबर मिल गया कितना, 139। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके में क्वेश्चन में कह रहा था कि A54 बराबर यानी कि 54वें पद 132 अधिक है, वो निकल गया कितना, A54 बराबर जो निकला वो आपको निकल गया 639। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, देखिए ये हो गया। अब बोल रहा था कि A54 बराबर इतना निकला, अब बोल रहा है कि कितना अधिक है तो 132 अधिक है, तो हम लोग AN बराबर निकाल लेंगे। तो देखिए कितना है, A54 बराबर आपको दिया हुआ कितना, तो 639 और प्लस 132 अधिक है, तो AN बराबर यहाँ से हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 यानी कि 7, सॉरी यहाँ पे 1 9 2 6 और 1 7 और 6 और 1 7, ये हो गया। AN बराबर आपको निकल गया कितना, तो 771 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कौन फार्मूले पर जाएंगे, बिल्कुल ही हम लोग जाएंगे AN बराबर, तो A प्लस N माइनस 1 और इंटू D। AN में दिया हुआ कितना 771 बराबर A, देखिए A में कितना पे 3, तो 3 प्लस N देखिए कहीं पे दिया हुआ तो कहीं पे नहीं, तो हम लोग रख लेंगे N माइनस 1 और इंटू D में कितना है आपको, तो देखिए 12। अब ये हो गया 771 बराबर N, देखिए प्लस में ही लाइए 3 माइनस में हो गया, तो N माइनस 1 और इंटू 12। अब इन दोनों को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, यानी कि 768 बचेगा यहाँ पे। अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे N माइनस 1 और इंटू 12 यानी कि 12। अब देखिए
यहाँ पे जो निकला आपको इतना। अब देखिए ये जो 12 ये गुना में है, इसको ई साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपको भागा में n-1 वहाँ बच गया। अब इसको काटेंगे तो काटिए, तो 12 छक 72, 4 और 12 छक 48, यानी कि 64 बराबर n-1। कितना? 64 यहाँ पे आपको आया। अब देखिए ये एक जो है -1 है, इसको ई साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको +1 और इक्वल n। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ लीजिए तो n बराबर 65। जो n बराबर जो निकला वो कितना निकला? वो 65 निकल चुका। आपको हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर चुके हैं, सॉरी 11। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसके में कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का शार्प अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी इसके में दिया हुआ है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि 100वां पद है उसका अंतर भी कितना है? तो 100 है। तो इसका यानी कि 1000वां पदों का अंतर क्या होगा, यानी कि 1000 पदों का अंतर क्या होगा, इसको हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना। तो आइए देखिए हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि कितना बोल रहा है कि आपको दो समांतर श्रेणी है। अब हम लोग को यहाँ पे व्यापक रूप मानना पड़ेगा। देखिए ए क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। तो यहाँ तो आपको ऐसे करके कहाँ तक जाना पड़ेगा? तो ए प्लस एन डी तक आपको जाना पड़ेगा। कितना तक? ए प्लस एन डी तक आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। देखिए ए प्लस एन डी। अब फिर देखिए एक अभी श्रेणी हुआ, ठीक है। हम लोग दूसरा श्रेणी में चलते हैं। तो इसके में हो जाएगा बड़ा वाला ए लिख लीजिए, ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d डॉट डॉट, यानी कि यहाँ भी चल जाएगा ए प्लस एन डी तक जाएगा आपको यहाँ से। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहा था वह कह रहा था कि 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। यानी तो ए हम लोग जब ए 100 बराबर निकालेंगे तो कितना? ए प्लस 99d निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा आपको? 99d निकलेगा। उसके बाद फिर बोल रहा कि बड़ा वाला ए जब इसको हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर भी निकलेगा ए प्लस कितना? 99d निकल जाएगा। अब देखिए इसके में क्या बात कह रहा था कि इन तो बोल रहा था कि दोनों श्रेणियों का अंतर जो है 100 है और 100 का अंतर जो है वो कितना है? वो भी 100 है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर करेंगे ए 100 माइनस ए 100 इक्वल ए प्लस 99d, फिर माइनस ए प्लस 99d। ये हो गया आपको। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर ए प्लस 9 यानी कि 99d माइनस ए भी ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा 99d। देखिए ये से ये कैंसिल हो गया आपको, यानी कि जो हम लोग को बचा है ए माइनस ए। अब देखिए हम यहाँ पर लिखना भूल गए कि ए इतना बड़ा 100 तो 100 ये हो जाएगा, ये आपको 100। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस ए इक्वल 100। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे इसके में कि इसके में 1000 है, तो 1000 कैसे होगा इसके में? तो देखिए हम लोग इसी तरह से यहाँ भी निकालना पड़ेगा। 1000 माइनस ए 1000 बराबर। अब देखिए इसका भी इसी टाइप से हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा 999d, फिर माइनस ए प्लस 999d। ये हो गया आपको। अब देखिए हम लोग क्या करें, 1000 है तो इसको देखिए ए यहाँ पे ए प्लस 99d माइनस ये हो जाएगा आपको 99d। ये से ये कैंसिल हो गया। तो a माइनस ए, यहाँ भी कितना बच गया आपको? a माइनस ए। तो देखिए a माइनस ए बराबर आपको कितना है? तो 100। तो ये हो जाएगा आपको a माइनस ए, या इसको लिख लीजिए कि a माइनस ए इक्वल कितना? 100। ये आपको यहाँ पे हो गया आंसर कि इसका जो है 1000वां पद जो होगा कितना होगा? ये 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो था ये 12 था, ये भी सॉल्व हो चुका है।
अब हम लोग जो चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर यानी कि 13 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपको नजर आता है, कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगा। क्या बात कह रहा है कि 3 अंक वाली, यानी कि आपको 3 अंक मतलब कितना, 100 से लेके 999 तक, इसके में से बता रहा, बोल रहा कि इसके में से आपको कितना अंक जो है वो 7 से विभाज्य होगा। तो आपको कुछ मत कीजिए, आपको पहला अंक यहाँ से पकड़ लेना, फर्स्ट अंक को पकड़ना है कि कितना, 3 अंक में फर्स्ट अंक को पकड़ना है कि 7 से कितने बार में लगेगा। तो देखिए जो लगेगा, तो यहाँ पे ए पे हम लोग लिख लेते हैं, लगेगा देखिए आपको 100 नहीं लगेगा अपना 100, आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताते हैं कितना लगेगा, ये लग जाएगा आपको 105, कितना 105 लगेगा, कितना लग गया 105। अब हम लोग क्या करना, 105 जाएगा तो 105 और 7 जोड़ेंगे तो 112, अब 112 तो 119, ये ऐसे डॉट 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 ये चला जाता रहेगा। अब देखिए ये कहता है कि आपको अंतिम पद है इसके में बताना है कि लास्ट में कि आपको कितना दिया हुआ, तो कितना लगेगा, 999 नहीं लगेगा, 999 जाते आएंगे 98, 95, 94 जाके आपको लगेगा कितना, तो 994 आपको यहाँ पे ये लगेगा। अब यहाँ से हम लोग को आई फार्मूले बनाना, देखिए ए बराबर कितना आपको 105, डी बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको A2 माइनस A1, डी बराबर निकलेगा जो यहाँ पे 2 112 माइनस 105 और बराबर जो बचेगा ये बचेगा कितना 7, डी बराबर यानी कि 7 निकल जाएगा 7। अब देखिए ये जो दिया हुआ आपको ए एन दिया हुआ है, ए एन बराबर 994 यहाँ पे आपको दिया हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए एन का फार्मूला लिख लेंगे। ए एन बराबर क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 994, तो ये हो जाएगा 994, ए में कितना आपको देखिए 105, तो हो जाएगा 105 प्लस एन में नहीं दिया हुआ कुछ तो एन माइनस 1 जैसे वैसे रह जाएगा, डी में कितना आपको 7, तो ये हो जाएगा 7। अब 105 है तो इधर लेके आइए, ये हो गया 105, अब ये सॉरी 994 और ये प्लस में, ये हो जाएगा आपको माइनस में, बराबर एन माइनस 1 और इंटू में 7। अब इन दोनों को हम लोग को माइनस करना है, कितना माइनस करना है, तो माइनस हम लोग इन दोनों को कीजिए, देखिए माइनस कीजिए, इसको कितना बचेगा यहाँ पे 14 में से गया तो कितना 9, ये 8 बच जाएगा यहाँ पे तो 8 और ये 8, यानी कि 889 और एन माइनस 1 और इंटू कितना है 7। अब ये 7 जो है गुना में इसको इधर लेकर आइए तो ये हो जाएगा आपको भागा में 7, ये हो गया एन माइनस 1। अब देखिए अब हम लोग को 7 से काटना है, 7 से हम लोग को काटना है, तो इसको काटते हैं। देखिए 7 से हम लोग काटना स्टार्ट करेंगे तो 7 एकम 7, ठीक है, ये 8 में यानी कि 7 कट गए, 1 बच गए, इसको दे दी 7, 1 तो ये हो गया 18, तो 7 दूना 14, ये हो कैंसिल, यानी कि बच गए यहाँ पर 14 में से यानी कि 4 बचेगा, ये हो गया 9 तो 49, तो इसको काटेंगे तो 7। अब देखिए ये काट के जो बराबर बचा 27, ए यहाँ पे सॉरी हो जाएगा एन माइनस 1, कितना 127 बचा। अब 127 कितना 127, अब देखिए 127 ये ए माइनस 1 है, ब्रैकेट खोल लीजिए, माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, अब हो जाएगा एन बराबर जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 128, एन वहाँ पर कितना निकल गया आपको यहाँ पर से 128 निकल गया और आपको ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि 10 और 450 के बीच में कितने गुणज हैंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा बिल्कुल, तो कितना 10 और 250 है। अब देखिए हम लोग को 4 से हम लोग जब गुना करेंगे तो किसके किसके मिलेगा, तो 10 तो नहीं होगा, तो 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, 24 डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा आपको, तो 248 तक आपको यहाँ पे हो चुका है। अब ए बराबर ये फार्मूले पर ए बराबर 12, डी बराबर आपको निकालिएगा तो A2 माइनस A1, A2 में कितना 16 माइनस 12 बराबर यहाँ पे बचेगा 4, डी बराबर यानी कि आपको 4 ही निकल जाएगा, आपको आप निकाल के आगे देख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर लास्ट पैद में दिया हुआ कितना 248, यानी कि ए एन बराबर जो निकल गया 248 निकल गया। अब हम लोग ए एन बराबर निकालेंगे तो ए प्लस फार्मूला लिख लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन में कितना 248 बराबर ए में कितना, हाँ देखिए तो 12, फिर प्लस एन में कुछ नहीं है, एन जैसा वैसा हो जाएगा, और डी में कितना आपको, डी में 4। अब देखिए 248 प्लस में ये इधर लाइए तो माइनस में हो गया, एन माइनस 1 इंटू 4। इन दोनों को क्या कीजिए कि घटा लेना हम लोग को, तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 3, ये 2 बराबर एन माइनस 1। ये 4 गुना में है, इसको इस साइड लेकर तो ये हो जाएगा आपको भागा में। अब देखिए इसको काटिए तो काटने पर कितना मिलेगा, देखिए 4 20 बच गया 3 9 59, कितना बन जाएगा आपको 59 बराबर एन माइनस 1। अब देखिए ये -1 है, इसको इस साइड लेकर आइए तो ये हो जाएगा +1 बराबर एन, या आप इसके इस तरह से लिख सकते हैं कि एन बराबर इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ गया आपको यहाँ पे एन बराबर 60, आपको आंसर निकल गया। दोस्तों ठीक है, आज तक हम लोग आज की कहानी यहाँ पर बंद करते हैं। ये क्वेश्चन अब हमने 14 तक सॉल्व कर दिए, आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।